चलिए बच्चों, तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इसमें आपको जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और स्पीड ऑफ लाइट दिया है, आपको निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो आपको निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ये किसके रिस्पेक्ट में दिया है? तो ये आपको दिया है लाइट के स्पीड में, लाइट के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में दिया है ये। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? हम बताए थे कि जो यहाँ पे रहता है उसका स्पीड नीचे लिखते हैं, VW नीचे लिखा जाएगा और V एयर यानी कि C का वैल्यू ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे 4/3 रखेंगे और यहाँ पे C दिया हुआ है और इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या जस्ट ऐसे 4/3 करेंगे और C की जगह पे ये वैल्यू पुट कीजिए, 3 × 10⁸ और ये हो जाएगा VW। अब देखिए ये 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं VW = 3 × 3, ये 3 इधर चला गया, 10⁸/4, यानी इसको लिख सकते हैं 9/4 × 10⁸। और ये कितना हो जाएगा आपको? 4 × 8 और 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। मतलब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, जिसमें स्पीड निकालना था वाटर का। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको गिवन लिखना होगा कि क्या चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.47। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, कितना दिया है डायमंड का? तो लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.47 एंड डेट ऑफ ग्लास इज 1.51। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है 1.51। हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल्स इन ग्लास देन इन डायमंड। कह रहा है कि ग्लास के रिस्पेक्ट में, ग्लास में लाइट का स्पीड क्या होगा डायमंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डायमंड के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है कि कितना टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको ये निकालना है कि डायमंड में जो लाइट का स्पीड होगा उससे कितना टाइम्स ग्लास में लाइट का स्पीड रहेगा, ये रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, अब इसी की हेल्प से निकालेंगे। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या होता है, आप जानते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अब ये 2.47 दिया है इक्वल टू C/VD, ये हम जानते हैं। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है? तो ये C/स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड। ग्लास का स्पीड चाहिए डायमंड के रिस्पेक्ट में। हमें पता करना है कि ग्लास में स्पीड कितना टाइम्स डायमंड के स्पीड का हो जाएगा। ये थोड़ा उल्टा लिख दिए, इसको आप सही कीजिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ग्लास का स्पीड, तो VG/VD निकालना है। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, मतलब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, μg इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.5, तो यहाँ हो जाएगा 2.47/1.51 इक्वल टू C/, देखिए इसका C/VD वैल्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा C/VG। अब ये ऊपर चला जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो 2.47 ये कैंसिल हो गया 151 इक्वल टू VG ऊपर चला जाएगा और VD नीचे आ जाएगा। अब इसको कर लीजिए, कितना टाइम्स आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये लगभग आपको आ जाएगा, इसको करने के बाद 1.63 टाइम्स, 1.635 टाइम्स आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू आएगा इतना इक्वल टू VG/VD। अब इस यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है, तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इनटू 1.635 टाइम्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर ये होगा आपका, बेसिकली हमें यही चीज़ निकालना था। अब इस क्वेश्चन को समझिए कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा था।
इस क्वेश्चन में कह रहा था कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में नहीं दिया रहे तो हम मान लेंगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दिया है, इसीलिए हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में मान लिए। और यहाँ पे आपको क्या करना था कि यहाँ पे आपको निकालना है कि ग्लास में लाइट का स्पीड कितना गुना हो जाएगा डायमंड के रेस्पेक्ट में। तो देखिए हम लोग इस रेशियो को निकालना था। तो इस रेशियो को निकालने के लिए सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन से हम लोग क्या जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ ये वैल्यू पुट कर दिए। अच्छा यहाँ पे इसके जगह पे आप ये 1.5 और ये वैल्यू पुट करेंगे और दोनों को डिवाइड कर दिए हैं। जस्ट डिवाइड करने से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ऊपर चला जाएगा और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड नीचे रहेगा और इसी के रेशियो को पूछा जा रहा था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक दो बार पॉज करके आप इसको देखिए और ट्राई कीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग लेने वाले हैं। तो देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6 एंड दैट ऑफ डायमंड इज 2.4, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4 एंड यू हैव टू फाइंड कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसे लिखा जाता है। अब यही चीज़ हमें दिया है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे और ये क्वेश्चन आपको 2018 में सीबीएसई बोर्ड ने पूछा हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे इसके दो तरीका बताएंगे, एक आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे और एक बिल्कुल आपको इसके कैसे सोच करके करेंगे कंसेप्ट बेस्ड वो करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है उसको लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। बोले थे इसके साथ जो रहता है उसका स्पीड नीचे रखते हैं, नीचे की तरफ जाता है। अब देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास नहीं पता, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड नहीं पता, यही दोनों हमें निकालना है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इससे निकलेगा और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इससे निकलेगा। ये दोनों इक्वेशन इसीलिए दिया ही है, मतलब हम यहाँ से रख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये किसके रिस्पेक्ट में है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में। सी अपॉन क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यहाँ पे 1.6 लिखेंगे और यहाँ पे 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू यहाँ लेके चले जाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं Vg = 3 × 10⁸ अपॉन 1.6। ठीक है, इसको जस्ट हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि हमको डिवाइड करना है। Vg का वैल्यू आ गया। अब Vd का वैल्यू देखिए, Vd का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, C अपॉन रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। यहाँ पे ये वैल्यू दिया है 2.4 और ये तो उतना ही होगा 3 × 10⁸ Vd। अब ये Vd को यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 2.4। चलिए ये आपको 2.4 यहाँ पे भेज दिए। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए Vg यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। मतलब इक्वेशन 1 को और 2 से डिवाइड कर देने पे आपको जो चाहिए वो चीज़ मिल जाएगा। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए कि ये जो वैल्यू हम लोग लाए हैं वो किसकी हेल्प से लाए हैं, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता है, अगर किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दिया रहे तो समझिए कि एयर के रिस्पेक्ट में दिया है। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो डिवाइड कर देते हैं चलिए इक्वेशन 1 को। तो 1.6 LHS को LHS से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो आया है आपको Vg का वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे Vg अपॉन Vd इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.6 डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸ अपॉन 2.4। ये कैंसिल हो जाएगा, 2.4 ऊपर चला जाएगा
Vg अपॉन Vd इक्वल टू 2.4 अपॉन 1.6, इसको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से ये कट जाएगा आपको 4 से, 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16, फिर कट जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाई स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इक्वल टू 3/2। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5। यानी कि आपको जो पूछा जा रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका वैल्यू तो यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू 1.5 लिख देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक शॉर्टकट तरीके से करते हैं, हालांकि शॉर्टकट नहीं है, इसी चीज़ को हम लोग करते हैं, इसी क्वेश्चन को इसी बेसिस पे। इसमें हम लोग जो कुछ लॉन्ग टर्म्स कर दिए थे वहाँ से एक फार्मूला ही डिराइव कर लेते हैं और उसी से हमेशा करते आएंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे कैसे किए, बेसिक तरीके से कैसे किया गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है दोनों का, ये निकालना था। इसका मीनिंग ये होता है, क्या होता है, ये जो स्पीड ऑफ डायमंड है वो नीचे रहेगा और स्पीड ऑफ ग्लास जो है वो ऊपर रहेगा, ये याद रखिएगा हमेशा। इस चीज़ को करके हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये कहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से, और इसका वैल्यू कहाँ आएगा, कहाँ से आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड का वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो यहाँ से निकाल दिए ये वैल्यू और यहाँ से ये वैल्यू निकाल करके डिवाइड कर दिए, बस ये सिंपल इतना सा क्वेश्चन है। लेकिन इससे भी ये सिंपल हो सकता है। देखिए कैसे, एक रिलेशन हम लोग फाइंड कर देते हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए। इस तरह के क्वेश्चन के लिए जब भी पूछे तो उसके लिए हम लोग एक रिलेशन ही फाइंड कर देते हैं। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का दिया है, दूसरे मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ठीक है। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले ये जो ग्लास दिया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लीजिए कुछ भी दिया रहता तो हम क्या लिखते हैं, सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। सी किसको बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसका वैल्यू 3 × 10⁸ ले रहे थे, वो सी का ही वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रहना चाहिए। इससे पहले क्वेश्चन में जो यूज किए थे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का वैल्यू जो है हम लोग यूज किए थे। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकाल देते हैं, ठीक है। हालांकि आप चाहिए तो यहाँ से Vg चाहिए था तो यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या हो जाएगा, C अपॉन Vd। यहाँ से Vd निकालना है तो क्या हो जाएगा, C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। इक्वेशन 2 आ गया। अब आपको ये अपॉन ये चाहिए, 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, ये रिलेशन निकाल रहे हैं जस्ट। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन को शॉर्टकट में आसानी से कर सको। तो देखो क्या होगा, जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इक्वल टू, अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या है, C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और ये हो जाएगा C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, और C से C कैंसिल होगा, डायमंड ऊपर चला जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्पीड ऑफ ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये आ गया। अच्छा, ये किसके टर्म को लिखे थे, जो हमें पूछा गया था, हमें पूछा गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड जो नज़दीक में लिखा है इसका वैल्यू ऊपर रखेंगे, और जो इसके पास लिखा है दूर में जी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास नीचे रहेगा। तो इसका वैल्यू को ऊपर और इस वैल्यू को नीचे रखना है। ये वैल्यू आप याद रखिएगा। ये फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और ये रिलेशन इसी से हम लोग निकाल लिए। अब जस्ट आप उतना ना करके ऐसा क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए। और कैसे पुट करेंगे देखिए, इसी में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इसको बना लेते हैं। लेकिन याद रखना है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब इसको स्पीड नहीं समझ लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में यही गलती कर देते हैं, इसको स्पीड वाला कंसेप्ट से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इसीलिए आपको बेसिक से बताए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अच्छा, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2.4 रख देंगे, और इसका कितना है 1.6। डेसिमल टू डेसिमल कट जाएगा, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 यानी कि 1.5। देखिए एक लाइन में ये सॉल्व हो गया।
तो ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसको आपको खुद से करना है वीडियो को पॉज करके। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उसके लिए आपको नेक्स्ट एक कंसेप्ट पढ़ाना ही होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन दिया है। चलिए ये आप क्वेश्चन देखिए, तब तक हम लोग करते हैं इसके आगे। क्वेश्चन दिया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन इज 1.46। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन को भी जी से लिख देते हैं, आप ग्लास नहीं समझ लीजिएगा, ग्लिसरीन, चलो ग्लिसरीन लिख ही देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन 1.46 दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इफ इट्स स्पीड इन ग्लिसरीन इज ना। अच्छा, स्पीड इन ग्लिसरीन दिया है। चलो अब तो ग्लिसरीन को जी से लिखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा लिखना बार बार। 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये दिया है। आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर निकालना है, ये वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा ये। सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन दिया है, किसके रेस्पेक्ट में दिया होगा, एयर के रेस्पेक्ट में दिया होगा। तो जस्ट एयर के रेस्पेक्ट में लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विथ रेस्पेक्ट टू एयर। अब क्या बताया था, ये जो रहता है इसका स्पीड नीचे रहता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन नीचे रहेगा और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर रहेगा। अब इसका वैल्यू जस्ट आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना 1.46 लिख देंगे। ये निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर निकालना है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2.05 इंटू 10⁸ जो है आपको यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। अब ये टर्म इधर जाएगा तो जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको इधर भेज के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो जाएगा 1.46 इंटू 2.05 इंटू 10⁸। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके इसके आंसर्स जो है वो आ जाएगा कुछ ऐसा 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लीजिए। अब ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड आते हैं। अब ये रिफ्रैक्शन से रिलेटेड इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं, और इसको प्रैक्टिस कीजिए, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। हाउ मच टाइम विल लाइट टेक टू क्रॉस 4 mm थिक ग्लास प्लेन इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 3/2 दिया है और उसका थिकनेस दिया है 4 mm, और कह रहा है कि उसको पास करने में लाइट को कितना टाइम लग जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, टाइम पूछा जा रहा है, याद रखिएगा, और कितना पास करना है ये क्या समझ लीजिए कि ये आपको जस्ट डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस दिया है इसमें 4 mm को अगर मीटर में लिखना चाहे तो 4 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इतना मीटर दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कि कैसे करेंगे। तो टाइम निकालना है। अब कैसे सोचेंगे कि टाइम कैसे निकालेंगे। अब डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। थिकनेस का मतलब हुआ कि इतना डिस्टेंस दिया है, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, लाइट इन ग्लास। तो चलिए ग्लास में लाइट की स्पीड देख लेते हैं और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो टाइम निकल जाएगा। तो चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, एयर के रिस्पेक्ट में दिया है, और ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यहाँ से 3/2 पुट करेंगे इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है 3 इंटू 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए ये 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हो जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए स्पीड निकल गया, और आपको इतना mm, मतलब इसमें क्या है कि ग्लास कुछ ऐसे दिया है। अब ये इसका थिकनेस है मान लीजिए, तो ग्लास में लाइट गया तो जिस स्पीड से जाएगा और यही डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना होगा, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो दे दिया है एक तरह से थिकनेस। तो थिकनेस हम लोग ले लेंगे कि 4 इंटू 10⁻³ जो है वो डिस्टेंस है। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और डिस्टेंस दिया है 4 इंटू 10⁻³ अपॉन, अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हम लोग निकाल दिए हैं 2 इंटू 10⁸,
अब ये कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 10 टू द पावर 8 ऊपर लेके चलेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 ऑलरेडी है और 10 टू द पावर -8 होगा। अब ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -11 सेकेंड। अब ये बहुत बहुत छोटा टाइम है, इतने छोटे टाइम में इस पतले से ग्लास से लाइट पास हो जाएगा। अब ये सेकेंड देख रहे हो ना, 10 टू द पावर -11 सेकेंड है, ये बहुत ही छोटा टाइम है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को समझिए, क्या क्वेश्चन में कह रहा था, एक बार फिर से देख लीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि कहीं से लाइट रे आ रहा है और इस सरफेस से स्ट्राइक होकर के और इस ग्लास से बाहर जाएगा और ग्लास का 4 mm थिकनेस दिया है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो आपको निकालना था कि लाइट यहाँ से इसको पार करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो पार करने में टाइम लग जाएगा मतलब ये डिस्टेंस लाइट को ट्रेवल करना है और निकाल देंगे कि लाइट किस स्पीड से इसको पार कर रहा है। स्पीड कैसे पता चलेगा, इस रेशियो से। अब जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये दिया है 3/2। अब यहाँ 3/2 से 3 कैंसिल हो गया, इसको करेंगे तो ये वैल्यू आ गया। अब डिस्टेंस के जगह पे 4 इंटू 10 टू द पावर -3, ये क्यों लिए, मीटर में चेंज करने के लिए, यहाँ पे आपको चेंज करके दिखा दिया है। अब इसको कैलकुलेट किए तो इतना टाइम आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बाद करेंगे, हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ओके।